हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग माइलस्टोन पर। अपनी जो PYQ सीरीज चल रही है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमी ग्रेविडा हु इज एट 35 वीक gestation is diagnosed with hydroamnios. What should be the nurse assess the newborn? तो नर्स क्या असेस करेगी? हाइड्रोएमनियस का केस है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड की। किसकी बात कर रहा है? एमनियोटिक फ्लूइड की। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? इसको ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं अपन? ऑल्सो नोन एज लिक्वेर एमनाई, लिक्वेर एमनाई। ठीक है ना। अब सर बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड की पीएच क्या है, तो अपन बात करें तो 7.7 to 7.5 होती है, और वैसे पूछे तो 7.2 होती है, 7.2 होती है। ओके, अब ये मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एट टर्म कितना होता है? 800 ml, और 30 to 34 वीक पर ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, कितना? 1000 ml, कितना? 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बनता किससे है, तो उसमें फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो यानी कि लेस देन 12 वीक, तो ये मैटरनल प्लाज्मा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर 12 to 20 वीक होता है ना, उसमें डिफ्यूज फिटल स्किन होती है, और मोर देन 20 वीक में क्या होता है? फिटल यूरिन। ठीक है ना, फिटल यूरिन। अब अगर वो क्वेश्चन पूछे कि ओवरऑल पूछे, क्या ओवरऑल कि मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करें तो वो है फिटल यूरिन। क्या है? फिटल यूरिन। ठीक है, ये चीज़ याद अपने को रखनी है। ये हो गया। अब एमनियोटिक फ्लूइड के कलर की बात करें अपन, क्या एमनियोटिक फ्लूइड के कलर की अगर बात करें तो ये क्या होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, या फिर स्ट्रो कलर। क्या होता है? स्ट्रो कलर का होता है ना। फिर कुछ इसमें अबनॉर्मल फाइंडिंग होती है कलर के अकॉर्डिंग। तो अगर ग्रीन कलर, क्या ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का मतलब है फीटल डिस्ट्रेस। क्या? फीटल डिस्ट्रेस में क्या मिलेगा? ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब बच्चा डिस्ट्रेस में होगा तो मिकोनियम पास करेगा, और वो मिकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स होकर किस कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट करता है क्या? फीटल डिस्ट्रेस। सेकंड नंबर की बात करें तो गोल्डन येलो में देखें तो RH इनकम्पेबिलिटी किसमें होती है? गोल्डन कलर में। थर्ड होती है टोबैगो कलर होगा, वो मिलेगा IUD, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डेथ में कैसा कलर मिलेगा? टोबैगो कलर मिलेगा। फिर फोर्थ नंबर पे बात होती है सेफ्रॉन या गोल्ड ग्रीन येलो। ये होता है पोस्टम में। जो पोस्टम होगा उसमें कैसा कलर मिलेगा? सेफ्रॉन कलर मिलेगा। फिर फिफ्थ नंबर पे होता है डार्क रेड। तो डार्क रेड किस में मिलेगा? APH। ठीक है ना। कौन सी? कंसील्ड वेराइटी में। तो ये जो कलर कोडिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ये हो गया। अब अपन बात करें कि क्या फंक्शन क्या है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके फंक्शन को लेके भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को। तो उसमें क्या होगा कि एक तो वो क्या है कि जो बच्चा है उसको स्पेस देगा। क्या?
एनफ स्पेस, ठीक है। सेकंड क्या है, सोक एब्जॉर्बर, जो सोक है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्बर। थर्ड क्या करेगा, हेल्प टेम्परेचर मेंटेन। अब जो फंक्शन नहीं करेगा वो क्या है, वो है कि नोट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, नोट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, नोट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या प्रोवाइड नहीं करता, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बारे में और बात करें अपन ने क्या, तो इसके देखो दो मेजरमेंट होते हैं। दो मेजरमेंट क्या होंगे, सबसे पहले होता है, एक होता है एफ आई एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एक होता है एसडीपी। एसडीपी का मतलब क्या होता है, सिंगल डिपेस्ट पॉकेट। जब एएफआई की बात करें तो इसकी रेंज होती है 5 to 25 सेंटीमीटर, और अगर अपन एसडीपी की बात करें तो इसकी रेंज होती है 2 to 8 सेंटीमीटर। अगर ये लेस देन 5, क्या लेस देन 5 है तो ओलिगो हाइड्रोमिनास है, और मोर देन 25 है तो पोली हाइड्रोमिनास है। ये लेस देन 2 है तो क्या है, ओलिगो, और मोर देन 8 है तो पोली, मोर देन 8 है तो पोली, ठीक है ना, ये इनकी रेंज हो गई। अब दो टर्म आती है इसमें, एक आती है ओलिगो, एक आती है ओलिगो, एक आता है पोलीहाइड्रोमिनास। ओलिगो की अगर अपन बात करें, क्या ओलिगो की अपन अगर बात करें तो इसमें क्या डेफिनेशन होगी, या तो हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो, लेस देन 200 ml, लेस देन 200 ml, या क्या हो AFI कितना हो, लेस देन 5 सेंटीमीटर, या फिर अपन ST की बात करें तो STP कितना हो, लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 2 सेंटीमीटर, है ना। ये पैरामीटर क्या हो गया, ए ओलिगो हाइड्रोमिनास का पैरामीटर हो गया। अगर पोली की बात करें तो क्या एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो, मोर देन 2000 ml हो, या फिर AFI कितना हो, मोर देन 25 सेंटीमीटर, और एसडीपी कितना हो, मोर देन 8 सेंटीमीटर, मोर देन 8 सेंटीमीटर। तो ये क्राइटेरिया किसका हो गया, पोलीहाइड्रोमिनास का, है ना। अब इनके मोस्ट कॉमन कोज की अगर अपन बात करें, क्या इनके मोस्ट कॉमन कोज की अगर अपन बात करें तो इडियोपैथिक होता है, क्या होता है, इडियोपैथिक, क्या होता है, इडियोपैथिक होता है ना। फिर अगर बात और कोज देखेंगे तो ये होता है रीनल एजेनेसिस, ठीक है ना। एंडोमेटासिन, ये भी क्या करता है, ये याद रखना, एंडोमेटासिन क्या करेगा, ओलिगो हाइड्रोमिनास कोज करेगा, है ना। पोस्टम हो सकता है, PIH हो सकता है, ये हो गया। अगर इसके मोस्ट कॉमन कोज की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, वो इडियोपैथिक। और वैसे देखें तो इसमें क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेसिया, या फिर डियोडेनल अट्रेसिया, ठीक है। क्लैप लिफ्ट एंड पैलेट, ये हो सकता है कोज, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन कोज, यानी कि ये याद रखना कि इसोफेजियल अट्रेसिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पोलीहाइड्रोमिनास देखने को मिलेगा। और अगर रीनल एजेनेसिस की बात कर रहा है तो उसमें क्या, रीनल एजेनेसिस देखने को मिलेगा। ओलिगो हाइड्रोमिनास की बात करें तो उसमें क्या मिलेगा, रीनल एजेनेसिस मिलेगा, ठीक है। अब इनके ट्रीटमेंट की अगर बात करें, क्या इनके ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखो एक में क्या है, कम है, ओलिगो मतलब कम है, तो इसमें क्या करेगा, इन्फ्यूजन किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का, यानी कि एमनियो इन्फ्यूजन करेगा, बॉडी टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, किस पे, बॉडी टेम्परेचर पे करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ये होगा। अगर इसमें ज़्यादा है तो इसमें क्या करेगा, एमनियोसेंटेसिस की अभी लास्ट वीडियो में अपने बात करी थी, तो 15 to 18 वीक होता है पीरियड, ठीक है। रिमूव कितना, मैक्सिमम 1500 से 2000 ml रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, अपने को जो एक चीज़ याद रखनी है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्राइड पूछ रहा है, क्या कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म
एम्बोलिज्म, जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है उसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इंडेक्स, ठीक है ना, इसकी बात करता है, ट्राइड की बात करता है। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट होता है हाइपोक्सिया, सेकंड होता है डीआईसी और थर्ड होता है हाइपोटेंशन। ये 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकता है आपको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ट्राइड पूछ सकता है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, डीआईसी हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है। और ये कब होता है, ये होता है ड्यूरिंग लेबर और विथ इन 30 मिनट आफ्टर लेबर, 30 मिनट आफ्टर लेबर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एमनियोटिक फ्लूइड कब होगा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कब होगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ड्यूरिंग लेबर हो सकता है या फिर विथ इन 30 मिनट ऑफ आफ्टर लेबर हो सकता है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया, डीआईसी और हाइपोटेंशन, ठीक है ना, ये हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन में बात कर रहा है हाइड्रो एमनियोस की। किसकी बात कर रहा है, हाइड्रो एमनियोस की। तो हाइड्रो एमनियोस का मतलब क्या है, हाइड्रो एमनियोस का मतलब क्या है कि ज़्यादा, क्या हाइड्रो एमनियोस का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ज़्यादा है। एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा किस में हो सकता है, देखो कार्डिक डिफेक्ट का लेना देना नहीं, किडनी डिफेक्ट। अब किडनी डिफेक्ट है तो किडनी डिफेक्ट में अपन ने बात किसकी की थी, ओलिगो की। किसकी की थी, ओलिगो। ओलिगो का मतलब क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, कम है। डायबिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है। ईसोफेजियल डिफेक्ट, ईसोफेजियल डिफेक्ट में क्या था, पोली में बात की थी। पोली में यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, ज़्यादा है। और ये हाइड्रोमिनोस भी क्या बोल रहा है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या है, ज़्यादा। अब देखो इसमें होता है क्या है कि जब बच्चा है जो अगर माँ के पेट में है तो यूरिन पास आउट करता है, फिर स्वेलो करता है, पास आउट करता है, स्वेलो करता है। अगर उसमें किडनी डिफेक्ट है तो यूरिन पास नहीं करेगा। यूरिन पास नहीं करेगा तो किसकी कमी, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी। अगर इसोफेजियल डिफेक्ट है तो वो यूरिन तो पास करेगा क्योंकि किडनी तो नॉर्मल है, लेकिन वो क्या नहीं, स्वेलो नहीं कर पाएगा। वो स्वेलो नहीं कर पाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या रहेगा, ज़्यादा। तो यह ज़्यादा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फोर्थ, इसोफेजियल डिफेक्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IBQ है, IBQ। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। क्या आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग इमेज। ये क्या है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड है, ट्रू कॉन्जुगेटेड है। तो अपन इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, यानी कि डायगोनल कॉन्जुगेटेड है, ट्रू कॉन्जुगेटेड है, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेटेड और फॉल्स कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना। अगर अपन बात करें किसकी, डायमीटर की, जो डायमीटर की बात करें वो है ये पेल्विक इनलेट की, किसके, पेल्विक इनलेट के डायमीटर है ये, ठीक है। अब देखो क्या है, ये है सेक्रल प्रोमिनेंटरी, क्या है, सेक्रल प्रोमिनेंटरी, ठीक है। अब इससे बात करें अपन किसकी, प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, एक तो होगा अपर, एक होगा लोअर। ये क्या है, अपर, और ये क्या है, लोअर। अब सेक्रल जो प्रोमिनेंटरी है उससे लेके अगर अपर साइड देखें तो ये होता है ट्रू कॉन्जुगेटेड। क्या होता है, ट्रू कॉन्जुगेटेड। अगर अपन सेक्रल प्रोमिनेंटरी से देखें मिड में तो ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेटेड। और अगर अपन देखें लोअर साइड में तो इसको बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेटेड। क्या बोलते हैं, डाइगोनल कॉन्जुगेटेड। यानी कि ये 3 पैरा डायगोनल जो कॉन्जुगेटेड है वो है अपने पास कौन कौन से, कि ट्रू कॉन्जुगेटेड, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेटेड और डायगोनल कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अब जो ट्रू कॉन्जुगेटेड होता है इसकी जो होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर। कितना, 11 सेंटीमीटर। अगर जो ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेटेड है इसकी बात करें तो ये होता है 10.5 सेंटीमीटर। और अगर डायगोनल की बात करें तो ये होता है 12 सेंटीमीटर। क्या होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। अगर अपने पास क्या, अपने पास डायगोनल कॉन्जुगेटेड का वैल्यू है
तो अपन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्जुगेटेड पता लगा सकते हैं कैसे कि डायगोनल कॉन्जुगेटेड -1.5 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट याद अपने को रखना है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर अब देखो ऑप्शन में अगर अपन देखें, क्या ऑप्शन में अगर अपन देखें तो ये किसकी बात, अब डायगोनल, जो डायगोनल कॉन्जुगेटेड है ये क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो जो इमेज है उसमें ये इसकी बात कर रहा है, किसकी, जो क्लिनिकल, ये जो डायगोनल कॉन्जुगेटेड है ये, इसको अपन क्लिनिकल, ये क्या कर रहा है, क्लिनिकली मेजर कर रहा है, ठीक है ना, ये क्लिनिकल मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल कॉन्जुगेटेड है। और इससे अगर ऑब्स्टेट्रिक निकालना है तो ओ सी माइनस डी सी माइनस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, जो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेटेड आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैन्योवर विच शोइंग इन द बिलो इमेज। यानी कि ये IBQ है, ये जो इमेज है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मैन्योवर है, कौन सा मैन्योवर है। तो अपन अगर बात करें जो लियोपोल्ड मैन्योवर है उनके बारे में, जब भी लियोपोल्ड मैन्योवर अपन यूज़ करते हैं, यानी कि जो लियोपोल्ड मैन्योवर है उनकी बात करें तो उसमें सबसे फर्स्ट पता अपने को ये होना है कि जो पेशेंट है उसका क्या ब्लेडर एम्पिटी होना चाहिए, ब्लेडर क्या होना चाहिए, एम्पिटी होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट की किस साइड होना है, राइट साइड। अगर अपन फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैन्योवर यूज करते हैं लियोपोल्ड मैन्योवर, तो अपना फेस रहेगा किस साइड, पेशेंट के फेस की साइड। और अगर अपन फोर्थ यूज कर रहे हैं तो अपना फेस रहेगा पेशेंट लेग साइड, लेग साइड, ठीक है ना। अब अपन इमेज देखें तो जो देखें उसमें क्या है, देखो फर्स्ट जो है ये फर्स्ट है मैन्योवर, क्या है, फर्स्ट मैन्योवर है, इसको अपन बोलते हैं फंडल, क्या, फंडल फंडल ग्रिप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप बोलते हैं अपन, ठीक है। ये क्या है, लाई एंड प्रेजेंटेशन के बारे में अपने को पता लगता है इससे, ठीक है। सेकंड मैन्योवर है, जो सेकंड है उसको बोलते हैं अपन लेटरल, क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रिप की बात करें, देखो जो दोनों हैंड है वो क्या है, लेटरल साइड में है, लेटरल ग्रिप है। इसको ये क्या पता करता है, ये करता है पोजीशन ऑफ फिटस, क्या, पोजीशन ऑफ फिटस बताता है अपने को। फिर थर्ड ग्रिप की बात करें तो थर्ड को अपन बोलते हैं पाउलिक, क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं अपन पाउलिक या बोलते हैं सेकंड पेल्विक, ठीक है ना। अब जो ये थर्ड है, थर्ड को बोलते हैं अपन पाउलिक या सेकंड पेल्विक। ये क्या है, विथ वन हैंड यूज करते हैं, बाकी में सब में दो, मतलब दोनों हैंड यूज करते हैं, बट इसमें वन हैंड यूज करते हैं। और ये क्या है, बेलोटमेंट के बारे में बताता है अपने को, ठीक है ना। अगर फोर्थ की बात करें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक बोलते हैं। और ये क्या है, ये बताती है अपने को किसके बारे में, एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड ऑफ फिटस, ठीक है। तो आप इमेज देख लो कि ये फर्स्ट है, फंडल ग्रिप है, फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योवर है। सेकंड लियोपोल्ड मैन्योवर इसको लेटरल ग्रिप बोलते हैं, ठीक है। थर्ड है इसको पाउलिक या फिर फर्स्ट पाउलिक या सेकंड पेल्विक किसको बोलते हैं, थर्ड को। वन हैंड यूज करते हैं और बेलोटमेंट के बारे में अपने को ये बताता है। फिर फोर्थ की यूज़ करें तो फोर्थ जो लियोपोल्ड मैन्योवर है इसकी अगर अपन बात करें तो इसको फर्स्ट पेल्विक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विक बोलते हैं। और ये क्या है, एटीट्यूड ऑफ फिटस अपने को बताता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इमेज देखो कि देखो वन हैंड यूज कर रहा है, वन हैंड, तो ये कौन सा है, थर्ड को अपन क्या बोलते हैं, पाउलिक बोलते हैं, ठीक है ना। देखो फंडल बोलेंगे नहीं, लेटरल बोलेंगे नहीं, अब पाउलिक और फर्स्ट पेल्विक, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड पेल्विक बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पाउलिक ग्रिप, यानी कि थर्ड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यूरिंग डिलीवरी ए न्यूबॉर्न एंटीरियर शोल्डर बिकम इम्पैक्टेड बिहाइंड द मैटरनल प्यूबिक सिम्पाइसिस, बिहाइंड द मैटरनल प्यूबिक सिम्पाइसिस, शोल्डर डिस्टोसिया। व्हाट इज द फर्स्ट मैन्योवर दैट शुड बी अटेम्प्ट, यानी कि बात किसकी कर रहा है, शोल्डर डिस्टोसिया, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपन शोल्डर डिस्टोसिया के बारे में बात करते हैं। शोल्डर डिस्टोसिया के बारे में बात करें तो शोल्डर डज नॉट डिलीवर विद इन 1 मिनट, कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है ना। अगर 1 मिनट में डिलीवर नहीं होते तो उसको अपन बोलते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। साइन कौन सा मिलता है, टर्टल साइन, टर्टल साइन कौन सा मिलता है, टर्टल साइन अपने को किस में मिलता है, शोल्डर डिस्टोसिया में। अब शोल्डर डिस्टोसिया में क्या होता है कि इसके जो स्टेप्स हैं वो एक हेल्पर कोड के रूप में अपन याद करेंगे। हेल्पर, एच यानी कि कॉल फॉर हेल्प, सबसे फर्स्ट स्टेप, अगर वो फर्स्ट स्टेप बोले तो क्या है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करें तो क्या, एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी। थर्ड की बात करें एल, एल यानी कि लेग मेन्योवर, लेग मेन्योवर कौन सा है, मेक रोबोट मेन्योवर। अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि फर्स्ट मेन्योवर यूज करते हैं कौन सा, तो मेक रोबोट मेन्योवर अपने यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, इमेज है, इमेज भी साथ साथ है, तो मेक रोबोट मेन्योवर की ये क्या है, आई बी क्यू है, आई बी क्यू है। अब मेक रोबोट मेन्योवर में करते क्या है, ठीक है ना, ये मोस्ट इफेक्टिव है, एक तो मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और इसमें अपन करते क्या है, तो अपन क्या करते हैं कि इसमें जो फीमेल है उसको लेटा देते हैं, ठीक है। और जो अपना अपन प्रेशर यानी कि लेग फ्लेक्स करके एक प्रेशर लगाते हैं ऊपर और एक लगाते हैं उसके अपोजिट, पैर के अब्डोमन के अपोजिट साइड में, ठीक है ना। तो 2 असिस्टेंट नीड होती है इसमें, ठीक है। और क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं अब्डोमन, ठीक है ना, फ्लेक्स करते हैं लेग को किसके अगेंस्ट, अब्डोमन के, और देन अबडक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, गिव सुप्रा प्यूबिक प्रेशर, क्या देते हैं अपने, सुप्रा प्यूबिक प्रेशर इसको देते हैं। फिर देखो एंटर, क्या, एंटर योर हैंड एंड रोटेट शोल्डर ऑफ बेबी। फिर क्या करते हैं, एंटर हैंड करते हैं और रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं वुड कॉर्क स्क्रू, वुड कॉर्क स्क्रू मैन्योवर, यानी कि ये इसकी क्या है, इमेज है। उसमें दोनों हैंड्स के अपन फिंगर्स डालते हैं से और उसको क्या है, रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। फिर आर का मतलब रिमूवल ऑफ आर्म ऑफ बेबी, क्या करते हैं, रिमूवल आर्म ऑफ बेबी। फिर क्या करते हैं, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर, रोल ओवर द पेशेंट, क्या, रोल ओवर द पेशेंट ऑन 4 लिम्ब, 4 लिम्ब पे क्या करते हैं, इसको रोल ओवर कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, गे स्किन मैन्योवर, क्या, गे स्किन मैन्योवर, गे स्किन मैन्योवर की इमेज ये रही, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एवरीथिंग इज फेल, यानी कि इसके बाद भी अगर जो शोल्डर है वो डिलीवर नहीं हुआ तो लास्ट स्टेप क्या होता है, जावा नेली, क्या, जावा नेली मैन्योवर, जो जावा नेली मैन्योवर है उसकी इमेज ये रही। यानी कि अपन क्या करते हैं, पुश द डिलीवर हेड, जो हेड डिलीवर हुआ है उसको वापस पुश कर देते हैं अंदर, और फिर क्या करते हैं अपन उसमें सीजेरियन सेक्शन करते हैं। यानी कि शोल्डर डिस्टोसिया का मतलब क्या है कि अगर डिलीवरी होने के बाद 1 मिनट तक, विद इन 1 मिनट अगर जो शोल्डर है वो डिलीवर नहीं हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोसिया। फिर साइन क्या है, टर्टल साइन, ठीक है। स्टेप्स क्या है, हेल्पर के नाम में अपने याद रखेंगे, एच फॉर कॉल, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। फिर एपिजियोटोमी देते हैं, फिर लेग मैन्योवर, सबसे फर्स्ट मैन्योवर कौन सा करते हैं, मेक रोबोट मैन्योवर करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव मैन्योवर होता है, ये इसकी इमेज है। अगर उसके बाद अपन नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, गिव सुप्राप्यूबिक प्रेशर, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो एंट्री और हैंड, अपन हैंड एंटर करते हैं उसको रोटेट करते हैं तो उसको बोलेंगे वुड कॉक स्क्रू मैन्योवर, ठीक है, ये इमेज रही। फिर बात करते हैं रिमूवल ऑफ आर्म ऑफ बेबी, ठीक है। फिर रोल ओवर, फिर भी नहीं हो रहा तो पेशेंट को रोल ओवर कर देते हैं अपन 4 लिम्स पे, उसको बोलते हैं गे स्किन मैन्योवर। फिर क्या है, एवरीथिंग फेल हो गया तो लास्ट स्टेप क्या है, जावानेली मैन्योवर, और उसके बाद क्या करते हैं अपन, सीजेरियन, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट रिमेंबर, ठीक है, कि नेवर गिव फंडल प्रेशर, नेवर गिव फंडल प्रेशर, नेवर गिव
फंडल प्रेशर, कभी भी फंडल प्रेशर उसको नहीं देना, अपन सुप्राप्यूबिक प्रेशर उसको देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है PPH। क्या हो सकता है, PPH। और अगर मोस्ट कॉमन फिटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें, फिटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो अब्स पाल्सी। क्या हो सकता है, अब्स पाल्सी, ठीक है ना। और इसमें अब्स पाल्सी में क्या होता है, C5 C6 पे क्या होती है, इंजरी होती है, और जो नर्व नोल होती है वो क्या होती है, C5 C6, और इसको क्या बोलते हैं, पोलिसमैन टिप हैंड, पोलिसमैन टिप हैंड, ठीक है ना। ये अपने को क्या करना है, याद करना है। तो ये शोल्डर डिस्टोसिया हुआ। अब क्वेश्चन अपन इसको, जो क्वेश्चन था वो अपन इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि फर्स्ट मैन्योवर क्या यूज करते हैं। फर्स्ट मैन्योवर की अपन ने अभी बात की, तो जो आंसर है वो करेक्ट क्या है, मेक रोबोट मैन्योवर, मेक रोबोट मैन्योवर। यानी कि फर्स्ट पे ये करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं थर्ड नंबर पे, उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये करते हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड, वो क्या है, थर्ड, ठीक है ना। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए प्रेग्नेंट वुमन द प्रजेंटिंग पार्ट -1 स्टेशन, यानी कि ये बात किसकी कर रहा है, फिटल स्टेशन की। किसकी बात कर रहा है, फिटल स्टेशन की। तो फिटल स्टेशन का आप अगर डायग्राम देखें अपन, ये क्या है, फिटल स्टेशन, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये क्या है, इस्चियल स्पाइन, क्या है, इस्चियल स्पाइन, क्या है, इस्चियल स्पाइन, ठीक है। अब क्या होगा, एक तो होगा अबव और एक होगा बिलो, यानी कि अबव माइनस होगा और बिलो क्या होगा, प्लस, ठीक है। ये याद रखो। अब इसमें क्या होगा, जैसे देखो +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये याद करो। अब अगर इस्चियल स्पाइन है, एट इस्चियल स्पाइन लेवल है, क्या अगर इस लेवल पे है तो ये क्या हो गया, जीरो स्टेशन, क्या हो गया, जीरो स्टेशन, ठीक है। अगर ये ऊपर है तो माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, अबव, इसका मतलब क्या होगा, अबव होगा। और अगर प्लस में आ रहा है नीचे, इसका मतलब क्या होगा, बिलो होगा, इसका मतलब क्या होगा, बिलो होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि -1 स्टेशन है, माइनस का मतलब क्या हुआ, अबव है, ठीक है, अबव है। तो क्या 1 सेंटीमीटर जितना होगा उतना क्या सेंटीमीटर में काउंट होगा। तो 1 सेंटीमीटर किससे है, इस्चियल स्पाइन से क्या है, अबव है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है कि 1 सेंटीमीटर बिलो इस्चियल स्पाइन, नो, क्योंकि ये अगर +1 होता तो क्या होता, बिलो इस्चियल स्पाइन होता। 1 सेंटीमीटर अबव इस्चियल स्पाइन, यस, ये करेक्ट हो सकता है। 1 सेंटीमीटर बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस, नो, ये अपन देखते नहीं है। 1 फिंगर ब्लेड अबव इलियक स्पाइन, नो। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकंड है, वो क्या है, सेकंड है करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया अपना जो करेक्ट आंसर था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इन द फॉलोइंग USG स्कैन स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस इज सीन विच पॉसिबली सीन इन, यानी कि ये क्या फाइंडिंग बता रहा है, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस अपने को किस में देखने को मिल रहा है, USG में देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो फाइंडिंग अपने को बता रहा है वो फाइंडिंग बता रहा है मोलार प्रेगनेंसी की। किसकी बता रहा है, मोलार प्रेगनेंसी की। मोलार प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं हाइडेटिफॉर्म, हाइडेटिफॉर्म मोल, या फिर H मोल, या फिर इसको बोलते हैं H मोल, H मोल, ठीक है ना। अब और बात करें अपन मोलार के बारे में तो क्या होगा, इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं, एक होता है पार्शियल मोल और एक होता है कंप्लीट मोल। एक होता है पार्शियल मोल, एक होता है कंप्लीट मोल। पार्शियल मोल की बात करें तो ये क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है, ट्रिप्लोइड ही होता है, यानी कि 69XXY। और कंप्लीट मोल की बात करें तो ये डिप्लॉइड होता है, यानी कि 46XX, ठीक है ना।
अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, डाईस्पर्मी होता है, डाईस्पर्मी होता है। ये क्या होता है, मोनोस्पर्मी होता है। ये नॉर्मल बातें हो गई। और जो पाचन मोल में है इसमें सम फीटल पार्ट क्या रहता है, सम फीटल पार्ट क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें फीटल पार्ट अब्सेंट रहता है, क्योंकि कंप्लीट मोल का मतलब है जो स्पेस है वो कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कोई फीटल पार्ट ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या होगा, अब इसमें जो पेशेंट क्या कंप्लेन हो गई, ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करेगा। पेशेंट की क्या कंप्लेन रहेगी, सबसे पहले कंप्लेन रहेगी एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग क्यों रहेगी, एक्सेसिव वोमिटिंग या हाइपरमेसिस ग्रेविडम। हाइपरमेसिस ग्रेविडम क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसजीजी का लेवल, एसजीजी का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या एक्सेसिव वोमिटिंग देखने को मिलती है। फिर इसमें मिलते हैं ग्रेप लाइक वेसल्स, ग्रेप लाइक वेसल्स, ग्रेप लाइक वेसल्स। ये क्वेश्चन नोट से 10 प्रीलिम्स का है, नोट से 10 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अगर उसमें पेशेंट में अपन क्या पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा कि नो फीटल पार्ट, नो फीटल पार्ट प्रेजेंट मिलेंगे अपने को, ठीक है। नो एफएसएच, नो एफएचएस, ठीक है ना, ये हो गई। अब जब उसमें क्या करेंगे, इसमें क्या और क्या देखने को मिलता है, बाईलेटरल, बाईलेटरल थीका, थीका ल्यूटिना सिस्ट, ल्यूटिना सिस्ट देखने को मिलती है। अब जब उसमें डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस में क्या करते हैं, यूएसजी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। तो इसमें क्या मिलेगा अपने को, स्नोस्टॉर्म अपीरियंस, स्नोस्टॉर्म अपीरियंस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की पूछे, गोल्ड स्टैंडर्ड की पूछे तो HPE हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें जो ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो वो होता है सक्शन इवाक्यूएशन, सक्शन एंड इवाक्यूएशन, सक्शन एंड इवाक्यूएशन इसमें करते हैं। और कब करते हैं, शार्प क्यूरिट के साथ करते हैं, शार्प क्यूरिट के साथ करते हैं, ठीक है। और क्या याद रखना है इसके बारे में, इसके बारे में उसको बोलना है क्या कि 6 मंथ, क्या 6 मंथ प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेट अवॉइड करना है, ठीक है। अगर वो पूछे COC कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस तो OCP, क्या OCP, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। और क्या करना है कि पेशेंट का क्या करवाना है, फॉलो अप करवाना है, फॉलो अप करवाना है। फॉलो अप कैसे करवाना है पेशेंट का, कि जब भी वो उसको डिस्चार्ज करते हैं उसके बाद में अपने को बोलना है कि आना है भाई, किसके लिए, अपन उसमें बीटा एससीजी मेजर करेंगे। कब करेंगे, वीकली करेंगे। कब करेंगे, वीकली। टिल कब तक, टिल 3 रिपोर्ट नेगेटिव, जब 3 रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तब तक वीकली करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, मंथली। कब तक, मंथली। और कब तक करेंगे, 6 मंथ तक। यानी कि पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाना है। और फॉलोअप के बुलाने के लिए क्या अपन टेस्ट करेंगे, तो बीटा एससीजी चेक करेंगे। उसमें क्या है कि जब तक 3 रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आएगी जब तक तो वीकली करेंगे। उसके बाद मंथली करेंगे। कब तक करेंगे, 6 मंथ तक अपने करेंगे। 6 मंथ तक उसको बोलना है कि भाई प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। और वो अगर बोले कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ चॉइस क्या है तो वो OCP है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन उसमें बात करें तो देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल, H मोल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड, हाइड्रेटिफॉर्म मोल के बारे में ये पूछ रहा है। देखो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस दिख रहे हैं ने, ये रहे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये PYQ है, आ सकता है प्रीलिम्स में भी इस टॉपिक को टच किया है तो हो सकता है मेंस में भी आए, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंक्लूड इन बायोफिजियोलॉजिकल स्कोर एक्सेप्ट, ठीक है ना। बायोफिजियोलॉजिकल स्कोर के बारे में बात कर रहा है और कौन सा पैरामीटर नहीं है, कौन सा पैरामीटर नहीं है, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, जो बायोफिजियोलॉजिकल स्कोर है
उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बायोफिजिकल स्कोर के बारे में अगर बात करें तो इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं। 5 पैरामीटर में सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट, फीटल ब्रीथिंग मूवमेंट। सेकंड पैरामीटर होता है फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट। थर्ड पैरामीटर होता है फीटल टोन, क्या होता है, फीटल टोन। और फोर्थ पैरामीटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि AFI। और फिफ्थ पैरामीटर क्या होता है FHR, FHR, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 10 ईच पॉइंट का स्कोर कितना होता है 2 होता है, यानी कि टोटल स्कोर कितना हो गया 10, टोटल स्कोर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। अगर वो 8/10 से 10/10 है तो इसका मतलब क्या है नॉर्मल, इसका मतलब क्या है नॉर्मल है। अगर वो स्कोर, ठीक है, वो स्कोर तो लेस देन 6/10 हो गया तो वो क्या है अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, एक्सेप्ट पूछ रहा है, यानी कि देखो सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता, फीटल टोन होता है, ब्रीथिंग मूवमेंट फीटल का यस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। कौन सा नहीं होता, तो वो सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं होता, ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सीन इन IUD, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है IUD की, इंट्रा यूट्राइन डेथ की बात कर रहा है, एक्सेप्ट। तो अपन अब सबसे पहले अपन बात करते हैं IUD के बारे में। IUD क्या होती है, तो इंट्रा यूट्राइन डेथ होती है, यानी कि कोई भी प्रेगनेंसी उसका वेट क्या, उसका वेट मोर देन 500 ग्राम एंड क्या जेस्टेशनल एज कितनी मोर देन 20 वीक, मोर देन और इक्वल 20 वीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपने IUD में काउंट करते हैं। अब जो IUD है इसमें क्या साइंस मिलते हैं, तो साइन की बात करें तो सबसे फर्स्ट साइन मिलता है मेक रोबोट, मेक रोबोट साइन। मेक रोबोट साइन का मतलब क्या है कि गैस प्रेजेंट होती है किसमें, जो ग्रेट वेसल हैं उनमें, जो ग्रेट वेसल्स हैं उनमें क्या होगी गैस प्रेजेंट रहेगी। सेकंड होता है स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग साइन, स्पाल्डिंग का साइन का मतलब क्या है ओवरलेप, ओवरलेप क्यों, क्या ओवरलेप ऑफ सर्वाइकल बोन, जो सर्वाइकल बोन है वो क्या रहेगी ओवरलेप रहेगी। थर्ड साइन की बात करें तो बाल साइन, क्या होता है बाल साइन। बाल साइन का मतलब क्या है, बाल साइन का मतलब है हाइपर फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल स्पाइन, हाइपर फ्लेक्शन एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फीटल स्पाइन, ये क्या है बाल साइन है। तो ये जो 3 साइन है वो किस में मिलते हैं IUD में, कौन कौन से, मैक रॉबर्ट साइन यानी कि गैस प्रेजेंट है जो ग्रेट वेसल्स है उनमें, स्पाल्डिंग साइन मतलब ओवरलैप हो रही है क्या सर्वाइकल बोन, और बाल साइन मतलब हाइपर फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फीटल स्पाइन, ठीक है ना। अगर इसमें पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें तो इसमें क्या होगा, जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो क्या होगी लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन। फिर इसमें क्या होगा कि जो FHS है वो क्या होगी एब्सेंट, वो क्या होगी एब्सेंट रहेगी। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या होगा, अभी जो अपने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसमें एमनियोटिक फ्लूइड कलर कोडिंग की बात की थी, तो अपन ने IUD के बारे में कौन से कलर कोडिंग की बात की, तो वो है टोबैको कलर। कौन सा है टोबैको कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो किस में देखने को मिलेगा IUD में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब जब IUD हो गई तो अपने को क्या है, अपना मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले होती है काउंसलिंग, क्या होती है काउंसलिंग अपनी करनी है किसकी, पेशेंट और फैमिली मेम्बर की अपने को क्या करना है काउंसलिंग करना है, ठीक है ना। फिर सेकंड पे क्या होता है वेट करना है, वेट फॉर किसके लिए ऑनसेट ऑफ लेबर, ऑनसेट ऑफ लेबर किसके लिए, वेट फॉर ऑनसेट ऑफ लेबर के लिए करना है, ठीक है। फिर अगर इसमें क्या IUD फिटस है, IUD फिटस में IUD फिटस या मोर देन या फिर इक्वल 4 वीक, ठीक है। अगर 4 वीक या 4 वीक से ज़्यादा क्या रह गया रिमेन इनसाइड, रिमेन
इन साइड बॉडी, तो ये क्या कोज करेगा, ये DIC कोज करेगा। क्या करेगा, DIC कोज करेगा, ठीक है ना। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं क्वेश्चन में, कि जो मेक साइन है उनकी बात अपन कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या, मैक रॉबर्ट साइन होगा, स्पाल्डिंग साइन होगा, और बॉल साइन होगा। स्टोल वर्दी साइन नहीं होगा। ये किस में मिलेगा स्टोल वर्दी साइन अपने को, प्लेसेंटा प्रीविया में। अपने लास्ट सेशन में इसके बारे में बात की थी। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें क्या मिलेगा, स्टोल वर्दी साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।